हमें इन्हें पहले पेंट करना होगा। तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, ध्यान रखा करो। पहले पेपर पर बनाकर देखते हैं। ठीक है, हमें पहले पेंसिल्स चाहिए। हम हेडफोन्स की ड्राइंग बनाएंगे। अपनी अलग से बनाओ। मेरी ड्राइंग ही अच्छी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। देखते हैं, मैं भी अच्छी ड्राइंग करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखो मेरी ड्राइंग। तुम्हारी ड्राइंग एक साइड पर भी फिट नहीं आएगी। ठीक है, अपनी ड्राइंग दिखाओ। उप्स, गलती से हो गया। सैम, हम नया बना लेंगे। दोस्तों, हमारी मदद करो, फिर से बनाते हैं। हे, देखो मैंने क्या बनाया है। वाह राज, ये तो मैं हूँ। अच्छा है, बस इसमें कमी है। ओह, मैं समझ गया, तुमने ग्लासेस बनाए हैं। शुक्रिया सैम। मैंने यहाँ क्या पकड़ा है समझ नहीं आ रहा। एक लॉलीपॉप। तुम कैसे बता नहीं पाए? यम्मी, यही चाहिए, यही चाहिए। अब ड्राइंग को कैनवस पर उतारने का समय है। उम्मीद है सैम को पसंद आएगा। राज, मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। मैं अपने नए हेडफोन्स दिखाना चाहता हूँ। पर मैंने अभी शुरू ही किया है। बहुत सादे से हैं, मुझे थोड़े ब्राइट शुक्र चाहिए। चिबिडाबा, हमारे पास अभी भी टाइम है। हमें डिजाइन को मार्कर से कलर करना चाहिए। सैमी से शुरू करते हैं, वो इसमें सबसे मेन है। तो मैं भी कुछ जरूरी काम करूँगा। ये क्या, तुम्हारी पिक्चर पर कलर हो भी गया। इसे देखो, मैंने लॉलीपॉप के लिए कलर चुने हैं। देखते हैं। तुम्हारे पास अच्छी पैलेट्स हैं। मुझे नहीं पता कौन सा ठीक रहेगा। ये मेरा फेवरेट है। तो सोच लिया। ओह, अच्छा लग रहा है, पहनकर देखोगे? हे, अभी नहीं, मैं अभी इसके लुक से खुश नहीं हूँ। बैकग्राउंड को पेंट करना कैसा रहेगा? बढ़िया है, ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। पर वैसे तुम कुछ भूल गए हो, मैं खुद ही कर लूँगा। इधर और उधर। हो गया, अब फोटो बिल्कुल ठीक है। तुम बुरा ना मानो तो ये आउटलाइन से और अच्छा दिखेगा। हो गया, अब हम थोड़ा आराम करेंगे। 7 मिनट बने रहिए। मुझे कूल हेडफोन्स चाहिए थे और देखो मुझे क्या मिला। सैमी, अभी हमने इसे खत्म नहीं किया है, बस थोड़ा रुको। हमें दूसरी साइड्स को भी कलर से ब्राइट बनाना होगा। राज, मेरे पास और भी मार्कर्स हैं, जो चाहो चुन लो। किसे चुने? इसे लेते हैं। बढ़िया, और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। वैसे भी मुझे पता चल ही जाएगा। वो, मुझे सैम को एक बार देख लेना चाहिए। हे, रॉड चला गया? पक्का? तो ये मेरा मौका है। मैं कुछ सुपर डुपर कूल करने वाला हूँ। ये देखो। आहा, पकड़ लिया। तुम क्या चल रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सजा रहा था। वैसे ही अच्छा लग रहा है। सैमी, वापस आओ। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, पर मेरे पास एक बहाना है। मैं पैकिंग कर रहा पहन था। कर देखो, कैसे लगे? अभी भी ब्राइट नहीं है। तो हम इस मैजिक हैट से कुछ और कलर चुनेंगे। ठीक है, मेरे पास सबसे ब्राइट वाले हैं। रुको, मुझे जादू की छड़ी चाहिए। देखते हैं रॉजर मेरी मैजिक ट्रिक से कैसे निपटेगा।
मैं ये लूंगा। असली जादूगर किसी भी चीज से काम कर सकता है। एक जादू की छड़ी। चलो भी 1 2 3 देखते हैं। रुई क्या? तुम नहीं कर पाए रॉज, पर मुझे पता है इसे कैसे करना है। ठीक है, एक और बार। 1 2 3 इस बार है एक टॉय। चलो भी रॉज, तुमसे नहीं होगा, मुझे दो। यहाँ मार्कर होना चाहिए। ओ, चलो भी। ओह, आखिरकार येलो भी ठीक है। तुमने गंदगी मचा दी, सिर्फ खुश नहीं होगी। ये सब तुम्हारी गलती है। हे, लाइट्स किसने बुझाई? अरे निकोलो ना। मजा आया। ठीक है दोस्तों, कलर करते हैं। ओह सैम, राज, मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम चाहिए, नींद आ रही है। बिल्कुल सैमी, मैं तुम्हें ठग देता हूँ। बने रहिए। सैमी, मेरा पीछा कर रहे हैं। सैमी, सैमी, उठ जाओ। राज, ये तुम हो? जब तक तुम सो रहे थे तो मैंने आउटलाइंस बना ली। तो सभी है? सब मैग्निफिका, मैं पूरा कलर कर दूंगा, बस मजे से देखो। रुको, हम मार्कर्स यूज करेंगे, ना कि पेंट। राज, इन कलर्स को देखो। हमें इन शेड्स पर फोकस करना चाहिए। तो मैं इन्हें काट देता हूँ। ये पहले ही यूज कर लिया है। ठीक है, मैं येलो मार्कर लूंगा। तो मैं येलो को भी काट देता हूँ। ये है मेरा मनपसंद पिंक। मैं इसे कलर करता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने शुरू किया था। नहीं, मैं खुद करूँगा। मैं जीत गया। पिंक मार्कर मेरा हुआ। पर तुमने ये नहीं सोचा होगा। ये देखो। और बिना किसी मार्कर के वी। बुरा नहीं है, इन्हें मैं ट्राई करता हूँ। हे, वो मेरे हेडफोन्स है, वापस दो। सैमी, ये मजाक था। अभी काम खत्म नहीं हुआ। चलो हेडफोन्स के ऊपर मोड पोज लगाते हैं ताकि कलर फैले ना। तो हमें इसे सुखाना भी होगा, है ना? वुश वुश। ओह सैमी, रुको, तुम मेरे सर पर मार दोगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे। बार-बार। अब ठीक है। देखते हैं। हाँ, बढ़िया है, ये सूख गया। हमें इसे चमकाने के लिए पॉलिश हाँ करना होगा। बिल्कुल, ये ऐसा चमकेगा कि तुम देख नहीं पाओगे। क्यों ना तुम्हें भी पॉलिश करें सैमी? क्योंकि मैं पहले से ही चमकदार हूँ, मुझे स्कूल के लिए भी तैयार होना होगा। हेडफोन्स लाओ। ये कैसा है? मुझे पसंद आया, इसका कलर, शेप और सब कुछ। मैं सोच रहा हूँ ये हेडफोन्स मैं ही रख लेता हूँ। हे, वहीं रुक जाओ, वो मेरे हैं। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। मुझे स्यू के लिए भी हेडफोन्स पेंट करने चाहिए। राज, मुझे बचाओ। हेडफोन्स छिपा दो। क्या तुम तो इसे दिखाना चाहते थे ना? अब सबको ये चाहिए। मैं यहाँ नहीं आया था। वो कहाँ है? उससे हमारे लिए भी सेम हेडफोन्स बनवाते हैं। ठीक है, वो यहाँ नहीं है, चलो ढूंढते हैं। ओ भागो सैमी, भागो। और मैं हेडफोन्स चला कर देखता हूँ। मिलते हैं। ये तो वही है। ओह सामीर, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में। खैर, अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए मैं किसी चीज को मना नहीं करता। ये मेरी नई स्लाइम फिलॉसफी है।
क्या बात कही है। प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। आसान है, अपने आप से शुरू करो। क्या मतलब? रुको, मेरा मतलब है तुम्हारा फोन केस। ये डिजाइन कितना नॉन स्लाइमिश मुझे है। स्लाइम डिजाइन का सीक्रेट बताओ प्लीज। ठीक है दोस्तों, आपको भी हमें ज्वाइन करना होगा। हाय दोस्तों, सैम कहीं बाहर गया है, क्या हमें उसे बुलाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फोन देख रहा था सूजी। प्लास्टिक रैप, क्या ये तुम्हारा जीनियस डिजाइन आइडिया है? टीवी रावा की जय हो। मेरे आइडिया इससे बेहतर है। हम सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे डिजाइन वाह, बनाएंगे। मुझे तो पहला वाला अभी से पसंद आ गया है। तो हम कहाँ से शुरू फोम करेंगे? पेपर फ्रेम बनाना शुरू करते हैं। ये लो। ये मैं कर सकती हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से। और अपने आप को फोम पेपर से मत चिपका लेना, ये ऐसे होगा है। तो अब हमारे पास स्ट्रेची फोम पेपर फ्रेम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बस फोन को पकड़े रखो और फ्रेम को इस पर लगा दो। वाह सीयू, ये बहुत कूल लग रहा है। अब अगले स्टेज पर चलते हैं। हम इस डिजाइन को फोम पेपर पर काट लेते हैं और यहाँ शुरू होता है हमारा जादू। और हो गया। मेरे पास ब्लैक वाला है, ये हमेशा ट्रेंड में रहता है। ये कैसे? सामी तुम क्या कर रहे हो? सूजी, तुम समझी नहीं, मैं पिंक बॉटल्स के शैडो बना रहा हूँ। ठीक है, पर अभी के लिए अपनी शैडो को शांत रखो। आउटलाइंस बना रही हो, तुम तो मेरा दिमाग पढ़ सकती हो। पूरी तरह से। अब हमें पिंक बॉटल पर फोन की शेप मिल गई है। चलो इसे काटते हैं। बम! टडा! शैडो तो बॉटल से मैच ही नहीं हो रही। तो इस शैडो को फोन केस का बेस बना देते हैं। अब हम बॉटल के बैक पर सेल फोन की शेप बनाते हैं इस तरह। आसान है। और फिर हम इसे बस केस फ्रेम पर चिपका देंगे। ग्लू को फोन पर मत लगा देना, नहीं तो आप अपना केस कभी भी बदल नहीं पाओगे। और क्राफ्ट ट्रिक्स सीखने के लिए हमें फॉलो करें। हमारे चैनल पर कई सारी है। इस बढ़िया फोम पेपर को देखो, ये बता रहा है कि हम क्राफ्ट के अगले स्टेज पर पहुंच गए हैं। हे भगवान, ये तो सांप की तरह लग ये रहा है। ऊपर वाली फोम लेयर के अंदर छिप जाएगा, तो व्यू का मजा लें। इस क्राफ्ट में ग्लू सबसे जरूरी है। ध्यान रखें कि आपके पास वो काफी सारी हो। मैं हर चीज का ध्यान रखता हूँ, तो मैं काफी अच्छी डील करूँगा। क्या ये डील ठीक है? बिल्कुल। चलो अब साइड पर फोम पेपर स्ट्रिप्स लगाते हैं। ये हिस्सा भी लेयर के नीचे छिप जाएगा। सुनी, मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। क्या ये फिर से तुम्हारी शरारत है? ध्यान से। ये मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों बने रहो, बॉटल केस लगभग बन ही गया है। दिलचस्प है। क्या कुछ तुम्हारी स्लाइमोलॉसफी के हिसाब से ठीक नहीं है? मैं बस मेजरमेंट चेक कर रहा था। मेरी नजर बहुत ठीक तेज है, है। चलो देखते हैं। और साइड पर ब्लैक स्ट्रिप लगाते हैं। वाह, ये बिल्कुल सही आ गया। सैमी तुमने अच्छा काम किया। रुको, पहले देखो मैंने केस डिजाइन के लिए क्या बनाया है। मैं भी आता हूँ। शामी चारस, तुमने पूरा भी कर लिया। माफ करना, मैं इंतजार नहीं कर सकती। उसे मुझे देना प्लीज। ठीक है सूजी, ये लो, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। आखिरकार। दोस्तों ये देखो, हम केस की बैक साइड डेकोरेट करने वाले हैं। उप्स, पर बॉटल खाली है। सैमी तुमने पक्का कुछ सामान छुपाया है। सिर्फ ये रहा मेरा सामान। सैमी तुम गंदगी फैला रहे हो। उप्स, पर फिर भी अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तो फिर चलो थोड़ा जादू का इस्तेमाल करते हैं और हॉप। वाह, जरा इसे देखो दोस्तों। सिर्फ मैं इससे कुछ डिटेल्स लगा देता हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। आहा, आहा, इस तरह और यहाँ लगभग हो गया। एक और डॉट, बढ़िया। सिर्फ ये देखो, तुम हैरान हो जाओगी। तुमने बहुत बढ़िया काम किया सैमी। और अब हमें ये केस ट्राई करना चाहिए। ये गया इसमें। अच्छे से फिट हो गया। कहा था तुम्हें पसंद आएगा। वाह, ये शानदार है। मैं सोच रही हूँ तुमने अगले फोन केस के बारे में क्या मुझे सोचा है? सेकंड दो। ये लो, इसे देखो, मैंने कुछ स्केचेस बनाए हैं। कैसे लग रहे हैं? दोस्तों ये देखो, क्या यहाँ कोई मीठे का शौकीन है तो लाइक करें। सामी तुमने तो सब कुछ काट भी लिया। आज तो तुम बहुत स्पीड में हो। इसलिए मैंने किचन रैक बचा लिया था। इसे बर्बाद मत करना। दोस्तों आपने स्टेप्स तो देख ही रखे हैं।
हम फ्रेम को केस के पीछे चिपकाएंगे और बहुत ध्यान से। मैं डॉक्टर स्लाइम ऑक्टोपस हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओह दोस्तों, सैम ऑक्टोपस ने इस क्राफ्ट के लिए अपने फोम पेपर टेंटिकल्स कुर्बान कर दिए। उम्मीद है कि तुम किसी दिन मुझे एक केस दोगी। डील। और मैं जानना चाहती हूँ कि इस आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होगा। कोई गेस कर सकता हमें है? गेस करने की जरूरत नहीं है, बस फोन को अनलॉक करो और देख लो। सैम तो हर जगह है, वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आपकी पसंद के क्राफ्ट जरूर मिलेंगे। सूजी, आइसक्रीम पिघल रही है। बहुत ही दुख की बात है। चलो इसे जल्दी से बचा लेते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिल करो। मैंने तुम्हें पागल बनाया ताकि मेरे पास ये बनाने के लिए समय हो। कितने शरारती स्लाइम हो। चलो इसे साइड्स पर लगाते हैं दोस्तों। फोम पेपर अच्छे से मुड़ रहा है, पर आपको इसको पतली जगह पर दबाने के लिए रूलर का इस्तेमाल करना होगा। ब्लैक आइसक्रीम ट्रेंडी तो लग रही है, पर इस पर कलरफुल डेकोर होगा तो अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए था, मैं इसे अपना दिल देने को तैयार हूँ। ये आइसक्रीम रास्पबेरी की तरह पिंक होने वाली है। हाँ, तुम कहना चाहती थी तुम्हारी तरह पिंक है ना? ये पूरा सच नहीं है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। प्लीज नाराज मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हें पता है मुझे कैसे मनाना है? शुक्रिया, ये बहुत बढ़िया होगा। मैंने केस छोड़ दिया और तुम फोन ले लो। बढ़िया है, क्योंकि मैं आज का आखिरी और सबसे अच्छा केस बनाऊंगी। हाँ दोस्तों, क्या आप मेरी यहाँ मदद करेंगे? मैं तैयार हूँ। चलो टिन कैन की शेप से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सामी। पिछले 2 केस के हिसाब से ये काफी आसान है। सीयू, ये लो फोन, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। चलो सारे स्टेप्स दोहराते हैं। हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, फिर आएगी ऊपर वाली लिड। दोस्तों, आप सिर्फ फोम पेपर के इस्तेमाल से काफी कुछ बना सकते हैं। मुझे एक चीज पता है जो आप बना नहीं सकते। तुम्हें पता है वो क्या है? हाँ, कोई महंगी चीज है? क्या यूनिकॉर्न है? वो है सच्ची दोस्ती। बहुत ही चीज़ी था। वैसे सूजी सही कह रही थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब खैर, करना ना हमने भूलें। फोन केस तो बहुत जल्दी तैयार कर लिया। बस हमें डेकोरेशन करनी है। और वो आ भी गई। सूजी, पहला पीस ले लो। हम फिर से बॉटम पार्ट से शुरू करेंगे। हाँ, ये काफी सुंदर लग रहा है। स्लाइमी पिंक और स्लाइमी ब्लू डेकोर पीसेस। ये बहुत ही स्लाइमोसॉफिकल है। यहाँ और भी काफी कुछ है। तो अब हर रंग काफी स्लाइमी है। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी अपना दिल इस फोन केस को दूंगी। सीयू, अब तुम्हारे पास तुम्हारा सिग्नेचर फोन हाँ केस सामी, है। और ये बहुत अच्छा है। वूहू! अब मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए? सामी, तुम क्या कहोगे? शायद ये तुम्हें हर दिन बदल बदल कर लगाने चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता। दोस्तों, चलो हमारे फोन केसेस को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम मजाक कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। और बताओ। सूजी, मुझे जल्दी से तुम्हारा फोन चाहिए। इमरजेंसी है। पर तुम्हारे पास 2 है। कम से कम एक तो मुझे दे दो। फिलॉसफी कहती है कि तुम्हें हर मौके के लिए अलग केस के साथ अलग फोन लेना और चाहिए। मेरी सूजी फिलॉसफी तुम्हें याद दिलाना चाहती है कि सब मेरे है। मैं इन्हें शेयर नहीं करूँगी। दोस्तों, आपने देखा, सीजन ने मुझे पागल बनाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं। बाय दोस्तों। ठीक है, बढ़िया। तारारा,
ओह सैमी, ये तुमने क्या किया? मेरा फोन गिर गया। अगली बार ध्यान रखना। सैमी, बंद भी करो। ओह, मुझे इसका कुछ करना होगा। सूजी, तुम कहाँ जा रही हो? हाय दोस्तों, आज मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छे फोन स्टैंड के बिना अब काम नहीं चलेगा और इसलिए टाटा, हम वो बनाएंगे हमारी फेवरेट चीज कार्डबोर्ड से। सूजी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ड्राइंग खराब हो गई। कोई बात नहीं सैमी, मैं काफी समय से इस क्राफ्ट के बारे में सोच रही थी। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, मैं जरूर करूँगा और मैं कुछ आइडिया से शुरू करूँगा। क्यों ना हम उसे बहुत अनोखा लुक दे। आर्केड गेम के फॉर्म वाला फोन स्टैंड कैसा रहेगा? ओह, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कटर का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। हम स्टेशनरी के लिए कुछ कंपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए। सेव और मैं सबसे अच्छे क्राफ्ट करते हैं। क्या आपका भी यही मानना है दोस्तों? तो फिर हमें लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास ये सब है, पर एक प्लेन कार्डबोर्ड आर्केड गेम वाले फोन स्टैंड के लिए काफी नहीं है। चलो थोड़े जादू का इस्तेमाल करें। 1 और 2 और 3। अब ये काफी बेहतर लग रहा है। अगले स्टेप के लिए हम ग्लू के इस्तेमाल से इन टुकड़ों से कुछ ड्रॉर बनाएंगे। प्लीज दोस्तों, ध्यान दें कि हॉट ग्लू से आपको कोई नुकसान न पहुँचे। तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए सूजी। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। मैं क्राफ्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। खैर, अगर तुम बोल ही रहे हो तो तुम बाकी के कार्डबोर्ड पीसेस के साथ डील कर सकते हो। हमें एक 18 बाय 18 सेंटीमीटर्स का चाहिए होगा और एक 18 बाय 14 सेंटीमीटर्स का। जरूर सिर्फ, बहुत आसान है। मैं अभी वापस आया। हाँ, वो वहाँ क्या कर रहा है? सिर्फ मैंने सब कुछ बना दिया और पीसेस को पेंट भी कर दिया। देखो। हाँ, चलो देखिए। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया सैमी। अब हम और ग्लू लगाएंगे। सिर्फ, क्या तुमने इन पीसेस का काम खत्म कर लिया? मैंने तुम्हारे लिए एक नया वाला बनाया है। ये लो। दोस्तों, जब सैमी क्राफ्ट को लेकर एक्साइटेड होता है तब वो बहुत जल्दी काम करता है। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। बेशक, हम यहाँ एक मामूली सा फोन केस बना रहे हैं, पर ये एक आर्केड है। ओह सैमी, तुम मेरा बहुत साथ देते हो। अब हमें फिर से ड्रॉअर की जरूरत पड़ने वाली है। ये यहाँ लगेगा और इसके ऊपर ये छोटा सा पीस लगेगा। हमें इसे स्लाइड एंगल पर चिपकाना होगा। सूजी, क्या तुम जानती हो कि पहली आर्केड गेम 1970s की शुरुआत में दिखाई दी थी? हाँ, ये वीडियो गेमिंग का पुराना तरीका था। उन्हें कॉइन ऑपरेटेड एंटरटेनमेंट मशीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओह हाँ, वो भी क्या कमाल का एक्सपीरियंस था। वाह, एक सेकंड रुको, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? सूजन, मैं उन आर्केड के साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। खैर, उम्मीद तो यही है। हद है, अब मुझे सारा काम खुद करना पड़ेगा। सूजी, मैं वापस आ गया। मैंने क्या मिस कर दिया? ओह, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और हमारा क्राफ्ट भी खत्म कर लिया। तुमने क्या कहा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ सैमी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आकर मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। ये देखो, मेरे पास ये पीसेस है जो तुमने पहले बनाए थे। अब मुझे कौन से वाले अटैच करने चाहिए? चलो देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बड़े वाले को एक एंगल पर चिपका दो और फिर उसके ऊपर छोटे वाला लगा दो। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे ही। बहुत अच्छे सूजी। और अगर हम दूसरे पीस को उसकी जगह पर लगा दें तो हमें स्टेशनरी के लिए एक बढ़िया कंपार्टमेंट मिल जाएगा। ये काफी अच्छा आइडिया है सैमी। मल्टी फंक्शनल क्राफ्ट करने में बहुत मजा आता है ना दोस्तों? तो फिर हमें लाइक करें। जब ये बन जाएगा तो हम खेलेंगे ना। सूजी, हम कब खेलेंगे? सैमी, सब्र रखो। दोस्तों, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन ऐसा दिख रहा है। हमने साइड वॉल को ऐसे काटा, आपने देखा। अब हमें एक और साइड वॉल को उसकी जगह पर चिपकाना है। एक बार और ग्लू गन का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, इससे आप जल सकते हैं। थोड़ी सी ग्लू इस तरह और हो गया। चलो सूजी, चेक करके देखो कि क्या तुम्हारा सेल फोन इसमें पूरा आ गया। इस पेज का साइज काफी बढ़िया है। शानदार। और अब हम सैमी के क्राफ्ट के मनपसंद पार्ट को शुरू करेंगे। डेकोरेशन। चलो भी, ये पीसेस लो। आराम से सैमी, मैं समझ गई। ठीक है, चलो अब थोड़े से जादू का इस्तेमाल करें। वुश! वाह, बहुत बढ़िया। अब ये एजेस काफी साफ सुथरी लग रही है। वाह सिउ, मैंने तुम्हें बोला था ये अच्छे से पूरा आ जाएगा। अब हम स्टेशनरी कंपार्टमेंट्स पर काम करेंगे। मुझे कलर्ड पेपर का एक पीस मिला। लाइम ग्रीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सैमी?
कलर्स का कितना बढ़िया मैच है। सिर्फ ये ठीक रहेगा। बढ़िया, चलो इसे हमारे ड्रॉर के अंदर चिपकाएं। ऐसे। यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें सारे मेजरमेंट्स बहुत ध्यान से लेने हैं। हम उसी कलर का पेपर यहाँ भी लगाएंगे। अब ये और भी ब्राइट लग रहा है। बहुत खूब। पर रुको, सिर्फ हम इस कंपार्टमेंट को बिना ढके नहीं छोड़ सकते। सही कहा। पर पहले मैंने फोम पेपर से कमाल का स्टैंड बनाया ताकि फोन फिसले नहीं। और ये रहा फोम पेपर के पीस से बना ढक्कन। अब इसे बॉक्स से अटैच करने के लिए हम फोम पेपर पर थोड़ी ग्लू लगाएंगे। ग्लू गन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। सिउ, मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट बनाया है, देखना चाहोगी? जरूर। इस बीच हम इस कंस्ट्रक्शन को इसकी सही जगह पर लगा देंगे। हो गया, बहुत बढ़िया। सिउ, देखो मैंने क्या बनाया। ये वो प्रेजेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ओह, तुमने बहुत कमाल का काम किया सैमी। ये हैंडल हमारे ड्रॉर के लिए बढ़िया रहेगा। चलो अब थोड़ा और सजाएं ताकि हमारी मशीन और भी असली दिखे। दोस्तों, हम इसके लिए एक बढ़िया स्क्रीन बनाने वाले हैं। सैमी, देखो मैंने क्या बनाया। चलो इसे यहाँ चिपका दे। बहुत खूब, पर मैंने भी समय खराब नहीं किया। सैमी, क्या तुमने पोल्का डॉटेड बनने का फैसला किया? नहीं, ये नकली बटन्स के लिए है। मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। अब मेरा जादू देखिए। वाह सैमी, ये कमाल के लग रहे हैं। ये काफी मजेदार है। बटन्स बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल असली वालों की तरह। पर एक असली जॉयस्टिक लगाने से और भी मजा आएगा। ये हमारे क्राफ्ट को और भी असली और शानदार बना देगी। हाँ, लगता है होशियार दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं और ये बहुत कूल है। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो सैमी? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। ओह हाँ, ये क्या है? मेरे दिमाग में भी जॉयस्टिक का ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फोम पेपर ले आया। तो अब तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, सबसे बढ़िया क्राफ्टर कौन है? मैं सबसे अच्छा क्राफ्टर हूँ। ओह, अब इस बॉल को रेड पेंट करने के लिए मैं थोड़ी जादू का इस्तेमाल करूंगी। चलो ट्राई करें। वो हो गया। अब चलो बॉल पर एक स्टिक लगाएं। ये लॉलीपॉप की तरह लगेगी। ये देखिए। मैंने स्वीट्स के बारे में कुछ सुना। एक लॉलीपॉप? सूजी, वो लॉलीपॉप कहाँ है? सैमी, मैं जॉयस्टिक के बारे में बात कर रही थी। तुमने मुझे बुद्धू बनाया। ओह दोस्तों, इसे देखिए, ये बिल्कुल असली लग रही है। वैसे अब ज्यादा काम नहीं बचा। उसे रेड पेंट करके उसे लग रहा है कि वो एक अच्छी क्राफ्टर है। खैर, महान कलाकार के रास्ते से हटो सूजी। ऐसे। बहुत अच्छे सैमी, मुझे स्टिकर्स बहुत पसंद आए, खासकर ये लाइटनिंग बोल्ट। ये बहुत मजेदार है। ये बिल्कुल 3D इफेक्ट दे रहा है। तो डेकोरेशन करने में कौन बेहतर है? ठीक है, मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि हम दोनों बहुत अच्छे क्राफ्टर्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों ना इन कंपार्टमेंट्स में हम अपनी बढ़िया स्टेशनरी भर दें। चलो इस ड्रॉर से शुरू करते हैं। चलो इसमें कुछ ब्राइट और रंग बिरंगे इरेजर्स डालें और एक पेंसिल शार्पनर भी। और ये रहे कुछ लाजवाब मार्कर्स। हॉप। Ladies and gentlemen, व्यू के मजे लीजिए। ये काफी बेहतर है। खैर, सब कैसा चल रहा है? माफ करना, मेरी गलती है।
कोई बात नहीं सामी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मेरे पास ये खूबसूरत फोन स्टैंड है। आप मेरे फोन को गिरा नहीं सकते। हाँ, ये क्राफ्ट लाजवाब है। दोस्तों, हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें ढेर सारी मजेदार वीडियोस हैं। और बेल बटन दबाना ना भूले। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। ठीक है। हे, एक सेकंड रुको, सारे पेन्स कहाँ गए? और अब मैं कैसे लिखूंगी? अजीब बात है। सेव, क्या तुमने मेरे मार्कर्स देखे हैं? मुझे कहीं नहीं मिल रहे। अजीब बात है, ऐसा लगता है कोई फेरी सब ले गई। ओह सुजन, फेरीज नहीं होती है। ओह नहीं, हमारे घर में चोर है। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। खतरा, मैं फिर से कहता हूँ, खतरा। सामी शांत हो जाओ, वो सिर्फ पेन्स हैं। अगर मेरी कैंडी स्टैश उनके हाथ लग गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। स्लाइम अटैक। रुक जाओ सामी, क्रोकोडाइल शेप ऑर्गेनाइजर बनाने के बारे में क्या ख्याल है? क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर कोई चोर नहीं घुस पाएगा, इससे उन्हें डर लगना चाहिए। अच्छा आइडिया है सेव, तब तक मैं ट्रैप्स लगा देता हूँ। लेकिन मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लगता है मुझे खुद ही शुरू करना होगा। हमारे क्रोकोडाइल का मुंह बहुत बड़ा होगा ताकि उसमें सब फिट हो जाए। लेकिन सारा कार्डबोर्ड कहाँ है? फिक्र मत करो मेरी प्यारी कैंडीज, तुम्हें कोई नहीं चुरा पाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। माफ करना सामी, मुझे नहीं लगता कार्डबोर्ड से दरवाजा रुक पाएगा। मुझे पता है, इसमें कुछ कमी है। हे, इसे वापस दो। ना हाँ, हम क्राफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो। ठीक है, अब हमें क्रोकोडाइल के दांत चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए। ओह वाह, मुझे ट्रैप के लिए यही चाहिए था। हाँ, रुको, क्या? मुझे जाने दो, कसम से मैं बहुत बेकार हूँ। सेव, मदद करो, ये मुझे खाने वाला है। सामी चलो भी। क्या स्लाइम अपने घर में ट्रैप भी नहीं बना सकता है? ओह, तो क्या तुम ट्रैप बना रहे थे? अब मुझे पता चल गया। तुम्हें पता है ये ऑर्गेनाइजर ट्रैप भी बन सकता है। और अगर तुम मुझे रूलर दे दो तो मैं इसके बंद और खुलने वाला जॉ बना सकती हूँ, जो बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्या सच में? तो ये लो सूजी। हमें बस इस कार्डबोर्ड को यहाँ से कट करना है। अब हम इसे मोड़ेंगे और वाला, ये ऊपर नीचे हो रहा है। जितना मैंने सोचा था ये उतना भी खास नहीं है। जब असली मजा आने लगे मुझे उठा देना, ठीक है? चलो एक प्रैंक करते हैं। ओह सामी, देखो मेरे पास क्या है। ये दुनिया के सबसे अच्छे थीफ ट्रैप के पार्ट्स हैं। एक थीफ ट्रैप? इसे मुझे दो। हो गया। हालांकि मुझे नहीं पता ये ट्रैप कैसे काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई ट्रैप नहीं है। क्या? हो गया, माफ करना, मुझे बस एक ड्रॉर चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा सुजन। ओह तुम भी ना, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और हम अपने ऑर्गेनाइजर को और अच्छा बनाने के लिए इसे अंदर से डेकोरेट करेंगे। हमें बस रेड पेपर ढूंढना होगा। ओह ये यहाँ है। पकड़ लिया। ओह तुम हो। अगर असली चोर होता तो क्या होता? हमें हमारे घर को बचाना होगा सेव। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे खुशी हुई कि तुमने ये पूछा। हम एक फेंस बनाएंगे, इस तरह चोर अंदर नहीं आ पाएंगे। इसे अच्छे से पकड़ो प्लीज, और मैं हैमर लेकर आता हूँ। हाँ, मुझे इसे कितनी देर तक पकड़ना होगा? हाँ, 1 मिनट रुको, हमें हमारे ऑर्गेनाइजर के लिए स्टिक चाहिए। माफ करना, आने में देर हो गई सूजी। क्या? सेव? ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चोर स्टिक्स और सेव दोनों को ले गए। सामी शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। उन्हें स्टिक्स को ले जाने दो। तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है। स्टिक्स भी यही है, देखो। वैसे क्या तुम वो स्टिक्स मुझे दे सकते हो? तुमने फिर मुझे बुद्धू बनाया। तो हमें इसकी क्या जरूरत है? इसे हमें अपने क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर लगाना है। इस तरह हमें इसे खोलने और बंद करने में आसानी होगी।
लेकिन हमें थोड़े लंबे स्टिक्स की भी जरूरत है। वो कहाँ है? मेरी इमरजेंसी लैडर तैयार है। सामी, तुम इस लैडर से क्या करने वाले हो? मैं ऊपर से चौक के ऊपर कूद जाऊंगा। तुम मुझे स्टिक्स दो और मैं तुम्हें कैंडी दूंगी, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तुम कैंडी को ऐसे खुले में नहीं रख सकती। क्या तुम इसे खाकर इसे अपने पेट में छिपाने वाले हो? ठीक है, क्राफ्ट बनाते हैं। ये हो गया। हम स्टिक्स को हॉट ग्लू से चिपकाएंगे ताकि ये निकले ना। अब बारी है सबसे खतरनाक ट्रिक की, जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। किड्स, इसे घर पर करने की कोशिश मत करना। चलो भी। हाँ, मुझे लगा मुंह बंद होने वाला था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। थोड़ा सब्र रखो। खैर, अब ये जरूर काम करेगा। रुको सामी, क्यों ना हम इसे चोर के लिए बचा कर रखें? ओह, तुमने सही कहा। कभी कभी तुम समझदारी वाली बात करती हो सिव। अब जॉज को सिक्योर करने के लिए हमें रबर बैंड्स की जरूरत पड़ेगी। सामी, क्या तुम्हारे पास रबर बैंड है? माफ करना, मैंने रबर बैंड से ये शानदार चीज बना ली है। जैसे ही मुझे चोर दिखाई देगा, मैं उसे इससे मार गिराऊंगा। बिल्कुल ऐसे। ओह सामी, क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता तुम इस तरह चोर को पकड़ पाओगे, लेकिन हमारा क्रोकोडाइल जरूर कर लेगा। देखो, खुला और बंद हो गया, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी हमने अपने घर को काफी सिक्योर कर लिया है। मेरे किसी भी ट्रैप से कोई भी चोर बच नहीं पाएगा, ये तो पक्का है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाथ मत लगाओ। जाओ, क्राफ्ट बनाने पर ध्यान दो। वैसे हमारा क्रोकोडाइल जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसे डेकोरेट नहीं किया है। ये देखो, ये पीस ड्रॉअर के हैंडल और टेल दोनों के लिए काम करेगा। काम की चीज है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहोगी? माफ करना, लेकिन तुम कुछ और ढूंढ लो, क्योंकि हमारे क्राफ्ट में इसकी जरूरत है। ठीक है, ये वाला हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? शायद ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। वाओ! आउच! हाँ, खैर लगता है ये बिल्कुल सही जगह लगा है ना? ये लैंडिंग अच्छी थी। चलो अब आईज बनाते हैं। सबसे पहले हमें आईलिड्स बनाने होंगे। जहाँ तक आँखों की बात है, ये ग्लासेस मेरे लिए थोड़े बड़े हैं। तुम्हें ट्राई करके देखना चाहिए सिउ। ये ग्लासेस नहीं है सामी, ये हमारे क्रोकोडाइल की आँखें हैं। देखो, मुझे पता है। चलो चोर को अपनी प्यारी आंखों से अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद बम, क्रोकोडाइल उन्हें पकड़ लेगा। ओह अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले प्यूपिल्स बनाते हैं। वाव! ये बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह लग रही है जो हमारे घूमने पर उसी तरफ घूम जाती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सिउ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत सामी, इसका मतलब है कि कोई चोर हमारे क्रोकोडाइल की नजरों से नहीं बच पाएगा। ठीक है, वैसे ये स्क्विगली चीज क्या है? ये हमारे अगले स्टेप के लिए है। हमें इसे ट्यूब की तरह रोल करना होगा। ओह, मैं समझ गया। ये चोरों को ट्रैक करने के लिए टेलीस्कोप है। ये बढ़िया है। ओह नहीं, हम इसे एक एक करके देख सकते हैं। इसको काटने की जरूरत नहीं थी। ये टेलीस्कोप नहीं है सामी, ये हमारे क्रोकोडाइल की नोज है। ये तैयार है। अब बस हमारे ऑर्गेनाइजर को स्टेशनरी से भरना बाकी है। ये देखो, मैं ले आया। ओह शुक्रिया, लगता है बस इतने पेन्स बचे हैं। बहुत बढ़िया। ओह, हम ड्रॉअर के बारे में तो भूल ही गए। चलो कुछ कैंडी रखते हैं, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब ठीक है। ओह, मेरे पेन! ओह, मैं ये सब ले जाने वाला हूँ। आखिरकार इसने कर दिखाया। उसने मुझे पकड़ लिया सिउ। सामी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। कहना आसान है, गलत तो मेरे साथ हुआ है। हाँ, लेकिन ये सारे पेन कहाँ से आए?
अब मुझे याद आया, मैं हर रात नींद में चलता था और पेन लाता था। उपसी! मैं कैंडी बनाने वाला रोबोट बनाने के लिए उन सभी को अपनी सीक्रेट लैब में ले जा रहा था। तो ये सब मेरा क्या हुआ है? मैं ही चोर हूँ, सिउ! मैं चोर हूँ। ओह सैमी, उदास मत हो, कम से कम हमारा सामान सेफ है। सही कह रही हो आप, मुझे अपने कैंडी स्टैश की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। येई! वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो मिस ना हो जाए। ओह हाँ। ओह, जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ क्या हुआ था? भूकंप आया था? क्या तुम यहाँ की हालत देख रहे हो? भूकंप आया था, सही कह रही हो। ओह सैमी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? खैर, तुम तो मेरी नई हॉबी जानती हो, शीप की ड्राइंग करना, है ना? खैर, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। उप्स, माफ करना, गलती हो गई। जो भी हो, मैं फिर कभी शीप की ड्राइंग नहीं बनाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार में सबसे गलतियाँ होती हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे कोशिश करते रहना चाहिए? शायद मुझे रेफरेंस की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए हम शीप डेस्क ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वाह, सुनने में दिलचस्प लगता है। मैं भी मदद करूँगा। पहले चलो बेस बनाते हैं। अच्छा आइडिया है सूजी। और मुझे अपनी फ्यूचर शीप को बांधने के लिए ये पोस्ट मिली है। ये पोस्ट नहीं है, ये कंपास है जो भी है। और ये बहुत शार्प है, इसलिए इसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। जरा इसे देखो सूजी, मैं अपनी शीप को काटने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सैमी, टांग अड़ाना बंद करो। सीजर्स भी बहुत शार्प होती हैं। ये खिलौना नहीं है। जो भी है, चलो वापस से क्राफ्ट बनाते हैं। कितना बढ़िया सर्कल बना है, बहुत खूब। एक शीप, दो शीप, तीन। हे, ये काफी बढ़िया है। ये तुमने कैसे किया? काउंटिंग शीप। वैसे 1000 से ज्यादा शीप्स होती हैं। क्या सच में? मुझे इसके बारे में और जानना है। ठीक है, जब तक सैम बिजी है, मैं और कार्डबोर्ड की पीसेस तैयार कर लेती हूँ। मेरा मनपसंद तरीका, और ये हो गया। काफी आसान था। अच्छा होगा कि मैं अलग अलग शेप से मिलने के लिए तैयार हो जाऊं। हमें शेफर्ड की जरूरत है। हाँ, अच्छी है, लेकिन सिर्फ हाथ से काम चल जाएगा। अब मुझे शेप को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा। शायद इन पीसेस को एडजस्ट करना होगा। ये बढ़िया है। हे सिउ, जब मैं शेप ढूंढ रहा था, मुझे ये मिला। ओह, बिल्कुल सही समय पर आए हो सैमी। हम डिटेल्स को चिपकाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखो। रुको रुको, मुझे लगता है तुम गलत कर रही हो। मुझे देखने दो। मेरे फाइन वुड शीप के लिए ये जगह कम पड़ेगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी फाइन बोल्ड शीप इसमें फिट हो जाएगी। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हे सैमी, तुम्हें पता है मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं, उसे मुझे दो। लेकिन सिउ, मैं अपनी फ्यूचर शीप के लिए पैन बनाऊंगा। क्या तुम नहीं चाहते मैं ये क्राफ्ट पूरा करूँ? ये तुमने क्या किया? अब ये बर्बाद हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसे मुझे दो। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तुम्हें पता है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड होते तो मैं तुम्हें दे देती। हाँ, मेरे शेप पैन के लिए ये जगह अच्छी है। ठीक है, तो गेट यहाँ होगा और ये इसकी साइड वॉल होगी। बढ़िया। रास्ता दो सूजी। थोड़ा ध्यान से। तुम क्या बोल रही हो? मैं पार्किंग का मास्टर हूँ। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मुझे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, वैसे कम से कम सब जगह पर तो है। और मेरा शीप पैन तैयार हो गया है। स्वागत है। ठीक है, बेस तैयार है। काफी अच्छा लग रहा है। हे सिउ, शीप छुट्टियाँ कहाँ मनाती है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। अब हम ऑर्गेनाइजर का अगला हिस्सा बनाना शुरू कर सकते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। बढ़िया, ये तैयार है। एक सेकंड रुको, रूलर कहाँ है? नहीं, सही में। ओह, कितना अच्छा
अच्छा कलर है। मुझे यकीन है ये मेरे शेप को पसंद आएगा। ये रहा। हमें इस पीस के ऊपर कुछ सीधी लाइंस बनानी है। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। मेरी शेप बहुत खुश हो जाएगी। मुझे ये पसंद आया। सब हो गया। रखो, हैमर कहाँ है? ओह, चलो भी। ओह, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे इन पीसेस की जरूरत थी। अब मैं थोड़ा हैमर का काम करूँगा। हाँ, मेरे पीसेस कहाँ है? वो कहाँ चले गए? हाँ, मुझे खुशी है मैंने इन्हें ढूंढ लिया। ये सही है। क्या वो सब कैसे कर सकती है? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुजन। ठीक है, अब चिपकाने की बारी है। किनारों पर ग्लू बहुत ध्यान से लगाना दोस्तों। ये पीस यहाँ लगेगा। अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन सैम, बारबी को पता चल गया तो? बस जाओ। ओह, मेरी प्यारी सुजैन, ये फ्लावर तुम्हारे लिए है। वो सच में? क्या नशा कर रहा है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। हाँ, ड्रॉर कहाँ है? सैमी, उप्स, मुझे जाना होगा। अब तुम्हें पता चलेगा। सैमी रुको, मुझे इसकी जरूरत है। प्लीज इसे वापस दे दो। ये हमारी क्राफ्ट के लिए है। कुछ और ढूंढो। अच्छा ठीक है, तुम इसे ले सकती हो। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं ये पार्टीशंस यहाँ पर चिपकाऊंगी। लो, मैं भी मेन क्राफ्ट बनाने में मदद करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात सैमी, मुझे तुम्हारी मदद करनी पसंद है। देखो, ये छोटा पीस बहुत जरूरी है। ये यहाँ जाएगा और ये रहा दूसरा। अब ये मैजिक को देखो, बोला ड्रॉर्स घूम रहे हैं। ये बढ़िया है ना? तुम्हें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सही कहा। ये यहाँ बैरियर का काम करेगा ताकि कुछ गिर ना जाए। ये पूरा होने ही वाला है दोस्तों। और देखो ये तैयार है। बढ़िया है। हे सेव, शेप को डेंटिस्ट की जरूरत कब पड़ती है? पता नहीं क्यों। खराब दांतों के लिए। ओह, मैं कितना फनी हूँ। हाँ सैमी, बहुत ज्यादा। ठीक है, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो अब अगली स्टेज की बारी है। कुछ और डिटेल्स को साथ जोड़े रखने के लिए ग्लू लगाएंगे। सेव, बचाओ, मुझे कुछ हो गया है। लगता है तुम कार्डबोर्ड के पीस में फंस गए हो। ये फनी नहीं है। मैं बस चल रहा था, सोच रहा था कि मैं 2 शेप रख लूं। क्या वो एक साथ रह पाएंगी? तुम्हें क्या लगता है? ओह, चिंता मत करो, शेप्स बहुत फ्रेंडली होती हैं। वो डॉग की तरह अपनी टेल भी हिलाती है और वो दूसरी शिप्स के साथ अच्छे बॉन्ड्स भी बना लेती है। क्या सही में? ये है। लगता है मुझे एक बड़ा पैन बनाना चाहिए। रुको रुको, ये बहुत जरूरी पीस है। ठीक है। तुम ये नहीं ले सकते। इसके लिए माफ करना, लेकिन मुझे टॉप ड्रॉर की दीवार बनाने में इसकी जरूरत है। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें इसकी भी हाँ। जरूरत है? नहीं नहीं, तुम्हें ये सिर्फ तभी मिलेगा जब तुम मुझे कैंडी दोगी। ठीक है, डील। हे, मेरी कैंडी कहाँ है? मैं तुम्हें कैंडी ये क्राफ्ट पूरे होने के बाद दूंगी। तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ ठीक है, वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। सेव, तुम इंजीनियर क्यों नहीं बन जाती? ओह शुक्रिया सैमी। अब ये देखो, ये ऊपर की लिड है। ये खुलेगा और बंद होगा इस तरह। ये जगह बहुत बढ़िया है। ये जगह शीप्स गिनने के लिए बहुत है। सैमी, तुमने मुझे डरा दिया। ऐसा दोबारा मत करना। ठीक है, माफ करना। अब मैं सबसे बड़ी ड्रॉर बनाऊंगी। ये हमारे शीप ऑर्गेनाइजर का सबसे जरूरी हिस्सा है। वाला, ये मुश्किल नहीं है ना? सेव, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो मुझे देखने दो। आहा, समझ गया। ड्रॉर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। सेव, ये वहाँ कैसे लगेगा? क्या तुम बता सकती हो? सैमी, मुझे थोड़ा समय दो और मैं सब ठीक कर दूंगी। हम हमेशा कहते हैं कि मेजरमेंट बहुत जरूरी होते हैं, और तुमने? सैमी देखो, ये फिट हो गया। देखा, सब ठीक है। इस बार हाँ ठीक है।
अब सबसे मजेदार हिस्सा, चलो हुक्स बनाते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखो। ये रहा एक और दो। आखिरकार अब हम कलर करेंगे, मेरा पसंदीदा काम। मुझे बहुत आरामदायक चेयर मिली है और सबसे अच्छी चीज सेव इस पर नहीं बैठ पाएगी तो मैं बैठ सकता हूँ। हे, वहीं रुक जाओ। जाओ जाओ, बस थोड़ा और। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? ऊ, तुम मेरा शीप पैन कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। क्या 200 कैट कॉइंस? क्या सही में? चलो भी। तुम्हें पता है क्या? हे, कलर कर रही हो मेरे बिना? मैंने बस अभी शुरू किया है। अपना ब्रश ले लो और आजमाओ, बहुत काम है। ओह, मैं आ रहा हूँ। कितना मजेदार है। ओह, तुम मुझे क्या बताने वाले थे? पता है, मैंने गलती से अपना पैन रॉजर की जगह पर बना दिया था। क्या सही में? मुझे यकीन है रॉजर को बहुत गुस्सा आया होगा। अब देखो इसे कैसे बनाते हैं, बिल्कुल शीप की वूल जैसा लग रहा है। ये हो गया। और हाँ, एक मजल के बिना प्यारी नन्ही शीप अधूरी है। चलो उसे यहाँ बनाते हैं। बनाते हैं कहाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आवाज के पीछे आओ। ओह सैमी, ओह, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया सेव। ये तो मेरा फर्ज था और ये अच्छा लग रहा है ना? ये रहा एक शानदार हेयर स्टाइल और एक मजल। जाहिर सी बात है, अब हम हर तरह का सामान अपने ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। ये जगह पेपर रखने के लिए बढ़िया है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और यहाँ ड्रॉ करने का सामान होगा। बिल्कुल। खैर सैमी, तुम क्या कहते हो? ओह, मुझे ये बहुत पसंद आया सेव। वाओ! और मेरे पास एक नया शीप जोक है। जरूर सुनाओ। बिना पैर वाली शीप कहाँ है? क्या? वो एक क्लाउड है। आखिरकार अब सब कुछ तैयार है। तुम तो बोलो ही मत सुजी। पता है, मैं इस ऑर्गेनाइजर का रोज इस्तेमाल करूँगा, पक्का। लेकिन एक चीज और है। क्या हम एक और बना सकते हैं? ओह प्लीज। मैं सोचती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले जाकर अपना फाइन भरो। ओह हाँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। मिल जाओ। मैंने तुम्हें कहाँ रख दिया? चलो भी सेव, तुम क्या ढूंढ रही हो? वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट जो तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था, वो यहीं कहीं होना चाहिए। ओह, तो तुम उस फ्रेंडशिप ब्रेसलेट की बात कर रही हो? उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मुझसे वो गलती से टूट गया था। प्लीज गुस्सा मत करना। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस उसे आज की टेडी बेयर पार्टी में पहनने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। हे, कैसा रहेगा अगर हम एक नया ब्रेसलेट बनाएं? और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैसे भी हम दोनों क्राफ्टर्स हैं। ये हुई ना बात। चलो बीडेड ब्रेसलेट से शुरू करते हैं। ओह, क्या मैं पार्टी में म्यूजिक बजा सकता हूँ? क्योंकि मैं इसमें माहिर हूँ। ये कैसे हुआ? ओह सैमी, कैसा रहेगा अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी ब्रेसलेट डिजाइन करने में लगाओ? ठीक है, लो
मैं इसे मरीन ग्लाम कहता हूँ। तुम्हें कैसा लगा? शानदार है, लेकिन इसे बनाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या तुम कुछ और ला सकते हो जो जल्दी बन जाए? मुझे पता है, दुनिया का सबसे आसान और जल्दी बनने वाला ब्रेसलेट। अच्छा मजाक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सामी, क्या तुम अगली रो के लिए बीड्स ला सकते हो? जरूर, ये लो। हे, हम मरीन ग्लाम वाला लुक नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन मुझे बीड्स नहीं मिले। लेकिन फिर तुम पर क्या लगा है? मरीन ग्लाम को भूल जाओ शिव, शायद मुझे इससे एलर्जी है। ओह सामी। तो नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने इसे गलत पकड़ा है सैम। वाह, ये खूबसूरत है ना? मुझे लगता है शायद मैंने इतना सुंदर ब्रेसलेट आज तक नहीं बनाया। आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ शिव। मुझे दो। ये लो। अगर मेरे पास ब्रेड्स होते तो मैं हर टाइम यही करता। ब्रेड्स, क्या तुमने ये कहा? इससे मुझे अगले ब्रेसलेट के लिए एक आइडिया आया। पहले हम एक चेन ब्रेसलेट बनाएंगे। रुको, यही रुक जाओ। मेरे पास पहले से एक है। तुमने बनाया है तो मेरे लिए काम कम हो गया। एक ट्रेन ब्रेसलेट। मैंने कहा चेन, ना कि ट्रेन ब्रेसलेट सामी। मैं यही सोचूं कि हमारे क्राफ्ट में ट्रेन्स का क्या काम होगा। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। मैं इनके एंड्स को कैसे जोड़ूं? तुम स्ट्रिंग के आखिरी बीड में से थ्रेड वापस निकाल कर जोड़ सकती हो। ये आसान है शिव। ये बढ़िया आइडिया है सामी, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? ये रहा एक और सुपर आइडिया। बढ़िया है, पहला चेन ब्रेसलेट तैयार है। अब और 2 बनाने हैं। क्या? और 2 ब्रेसलेट बनाना इतना मुश्किल क्यों है? सामी, तुम बहुत ड्रामा करते हो। मैं मजाक कर रही थी, मैंने पहले ही बना दिए हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। रुको, क्या अभी इन्हें हमें ब्रेड करना है? ओह नहीं। ओह चलो भी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। चलो मैं पहले इन्हें साथ में डालती हूँ। और ये रही तीसरी चेन, इसे बनाते हैं। क्या तुम मेरी इस कैंडी के बदले मदद करोगे सैम? ध्यान दो सुजैन, आज हमें बहुत सारी क्राफ्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ओह हाँ, एक सिंपल ब्रेड। खैर, ये मैंने कैसे बनाया है? क्या ये तुम्हारी कैंडी के लायक है? वाह, स्वीट्स तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा देती हैं। बहुत अच्छे। कितना सुंदर है। मेरी नजर इससे हट नहीं रही। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ब्रेसलेट के प्यार की वजह से मुझे अपने आसपास और कुछ नहीं दिखता। हे, कैसा रहेगा अगर हम हार्ट शेप ब्रेसलेट बनाएं तो? इस बार हम ब्रेसलेट रबर बैंड से बनाएंगे। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। ये तो बहुत आसान है, मैंने पहले ही बना लिया। इस तरह के रबर बैंड्स नहीं सामी, हमें छोटे वाले चाहिए। लेकिन तुम इस तरह के रबर बैंड को नेकलेस की तरह नहीं पहन सकती। ये तो इतने छोटे हैं। लेकिन तुम इससे शानदार ब्रेसलेट बना सकते हो। सबसे पहले हमें हुक पर उतने रबर बैंड्स लगाने हैं जितने हमें चाहिए। मेरे हाथों को ध्यान से देखें, वरना आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। मुझे नहीं होगी, मैंने अपनी ग्रैंडमा की निटिंग क्लास ली है, तो ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। सुनकर खुशी हुई। तो अगला स्टेप तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मदद करो, ये रबर बैंड्स ने मुझे फंसा दिया है। ग्रैंडमा ने मुझे इससे निकलना नहीं सिखाया था। चिंता मत करो सामी, ऐसा सबके साथ होता रहता है। वैसे क्या तुम मुझे अपनी क्रोशे हुक दे सकते हो प्लीज? बिल्कुल, तीसरे चैप्टर में बहुत सारे इंस्पायरिंग कोट्स हैं। मैंने ये नहीं मांगी। ओह, मेरी गलती है। लेकिन तुम्हें पता है, मेरी ग्रैनी ने वो बुक लिखी है और वो बुक सच में बहुत काम की है। वो क्या सच में? काश मैं भी एक दिन क्रोशे बुक लिख पाऊँ।
सही कहा। अक्लमंदी की बात है, पर मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। पीछे हटो सिउ, मुझे पता है यहाँ क्या करना है। हो गया। ओह वाह, शुक्रिया सामी, बहुत अच्छे। लेकिन हमें ऐसे और ऐसे चाहिए। अब ये हुई ना बात। वाओ, ग्रैंडमा बहुत इम्प्रेस होंगी। शुक्रिया, सुंदर लग रहा है। मुझे भी लगता है। क्रोशे के बारे में भूल जाओ, मैं अगला टॉप मॉडल बन सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, डर। क्या तुम ठीक हो? और इन हार्ट्स का क्या करना है? आउच। अगले ब्रेसलेट के लिए हमें कलरफुल बीड्स की जरूरत होगी। कैंडी, मुझे कैंडी की स्मेल आ रही है। अरे वाह, इतनी सारी कैंडी। आज मेरा दिन अच्छा है। इधर आओ, यम्मी, स्वादिष्ट। हे, सामी, ये बीड्स हैं। क्या? तुम बीड्स नहीं खा सकते। सबसे पहले तुम मुझ पर भरोसा करो, इनका स्वाद अच्छा नहीं है, चाहे ये देखने में अच्छे हो। और दूसरी बात कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सच नहीं हो सकता। सेव, ये बीज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे इन्हें खाना ही होगा। ओह नहीं, ये खाने लायक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारे ब्रेसलेट को और शानदार बना देंगे। अब ऐसे और बनाते हैं। हो गया। ओह, क्या तुमने इसे देखा सामी? मुझे ये बहुत पसंद आया। ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। वाओ, ये शानदार लग रहा है। मुझे भी एक चाहिए सेव। तो चलो इसी की तरह एक और बनाते हैं, लेकिन अलग कलर से। हम मैचिंग करेंगे। सुनने में दिलचस्प लगता है। चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पता है, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट अलग दिख सकते हैं, तो क्यों ना हम बिल्कुल अलग तरीके से ब्रेसलेट बनाएं? हे सेव, देखो मेरे पास क्या है। इतने से में काम हो जाना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। हाँ, मैं सही थी। देखो सामी, हमें इसके लिए बहुत सारे रबड़ खरीदने होंगे। अगली बार अगर मैं कहूँ कि हमें फ्रेंडशिप ब्रेसलेट चाहिए तो तुम मुझ पर हंसना, ठीक है? ये बहुत थका देता है। प्लीज मुझे बताओ, क्या ये बन गया सेव? लगभग। अब तुम आराम कर सकते हो। ये तैयार है। 4 बहुत ही ब्राइट स्ट्राइप्स। अब मैं इनकी खास तरीके से ब्रेड बनाऊंगी। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है सेव। हम इस पार्टी में बहुत कूल लगेंगे। चलो भी, मुझे इसे पहनने दो। ओह, तुमने कमाल कर दिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? आइडिया, मुझे और आइडियाज चाहिए। बस एक और ब्रेसलेट चाहिए। चलो टीम, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ। कुकीज। हाँ, क्या मैं तुम्हें सांता क्लॉज की तरह लगता हूँ? तुम्हारे पास क्या है? ये कुछ मजेदार है। ये सेव को जरूर पसंद आएगा। क्या किसी को पता है ये कौन था? ये तैयार है। बिल्कुल बढ़िया कैंडी ब्रेसलेट। मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। ये बहुत शानदार लग रहा है सैम। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? ओह, वुप्स, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। माफ करना। लेकिन क्या? कैसे? ओह, मुझे माफ कर दो सामी। मुझे नहीं लगता कैंडी से ब्रेसलेट बनाना अच्छा रहेगा, लेकिन हम ब्रेसलेट को बिल्कुल ब्राइट और जूसी बनाएंगे, जो कि बिल्कुल कैंडी की तरह लगेगी। तुम सही कह रही हो सेव। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें यही चाहिए था। हाँ, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओह, ठहरो। क्या तुम ठीक हो सैम? ओह, खैर, कम से कम हम ब्रेसलेट बना सकते हैं।
जितना हंसना है हंस लो, लेकिन जल्दी करो और मुझे ब्रेसलेट पहनाओ। ये मुझे ये पसंद आया। आज का आखिरी ब्रेसलेट बनाने के लिए तैयार हो? जरूर, इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ। ये क्रोशे हुक डबल साइडेड है। हाँ, तुम इसे ले सकती हो। इसकी मदद से मैं इसे जल्दी बना लूंगी। क्या ये बन गया? नहीं सामी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैंने पार्टी के लिए ये आउटफिट लिया है। मैंने इसका नाम सैसी स्लाइम रखा है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैं अभी कुछ नहीं देख सकती, यहाँ से हटो प्लीज। ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे ओवन कैंडी कहते हैं। प्लीज सामी, बस 5 मिनट और मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कहाँ थी? लेकिन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। ओह, मुझे पता है। हे टेडी बेयर, क्या कर रहे हो? सेव, तुम्हें जल्दी करना होगा। 10 मिनट में पार्टी शुरू होने वाली है। क्या? ओह नहीं, हम जल्दी आ रहे हैं। इसे एक अच्छा प्रैंक कहते हैं। अब ये जरूर जल्दी काम कर रही होगी। साम, तो क्या वो तुम थे? ओह नहीं, मैं पकड़ा गया। तुम्हें पता है क्या, ये ब्रेसलेट तुम खुद ही बनाओ। लेकिन मुझे इसे बनाना नहीं आता है। वैसे याद आया, ग्रैनी ने मुझे सिखाया था कि एक एक्स्ट्रा हुक हमेशा साथ रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। हाय दोस्तों, हम यहाँ अपने नए एक्सेसरीज के साथ पार्टी के लिए तैयार हैं। हाँ, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? क्या तुम्हें ये पसंद आया टेडी? वाओ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इन ब्रेसलेट के साथ डांस करने का समय है। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। ये ओह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियोस को मिस ना कर पाएं। बाय बाय। आप सभी से जल्दी मिलते हैं दोस्तों। बाय।